दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी एक ओर जहां अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर लगातार आशंका जता रही है, तो वहीं सीएम केजरीवाल 6 जनवरी यानी शनिवार से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रवाना हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का गुजरात में कार्यकर्ता सम्मेलन होगा और वो जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वहीं वो जेल में बंद आम आदमी पार्टी विधायक चेतर बासवा से भी मुलाकात करने के लिए जा सकते हैं। जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो देखिए, 3 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे अरविंद केजरीवाल, जहां लगातार ईडी के समन को लेकर आशंकाएं गहरा रही हैं। आम आदमी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। और देखिए, दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। तीसरा समन ठुकराए जाने के बाद ईडी की ओर से अरविंद केजरीवाल को एक और मौका दिया जा सकता है। यह जानकारी निकलकर सामने आ रही है। ईडी की ओर से अरविंद केजरीवाल को चौथा समन जारी किया जा सकता है। इसकी तैयारी हो रही है। कल तीसरे समन को अरविंद केजरीवाल ने नकार दिया था और साथ ही उन्होंने कहा था कि यह राजनीति से प्रेरित है। इससे पहले भी 3 बार जो समन जारी किए गए थे उसमें पेश नहीं हुए थे अरविंद केजरीवाल। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बलराम पांडे और राजू राज। सबसे पहले बलराम पांडे, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। अरविंद केजरीवाल समन के लिए ईडी के सामने तो पेश नहीं हुए, लेकिन अब गुजरात के दौरे पर यानी कहीं ना कहीं एक बार फिर वो ये तर्क, ये दलील बनाने की कोशिश करेंगे कि उन्हें चुनावों से, चुनावी कैंपेन से रोकने के लिए ईडी ये समन भेज रही है बार बार। बिल्कुल, देखिए प्रणय, जिस समय तीसरा समन आया था और कल उन्हें पूछताछ के लिए शामिल होना था, लेकिन जब उन्होंने तीसरे समन पर जवाब भेजा तब उन्होंने अपने जवाब में ये जिक्र किया था कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ईडी का समन कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है और उन्हें चुनाव प्रचार से रोकने की साजिश रची जा रही है। और जिस तरीके से अब उनका कार्यक्रम निकल के सामने आया है कि 6, 7, 8 जनवरी को वो गुजरात दौरे पर रहेंगे, 3 दिवसीय ये दौरा रहेगा और इस दौरान वो जनसभाओं को संबोधित करेंगे और कार्यकर्ता सम्मेलन भी करेंगे। और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हम चुनावी प्रचार के लिए 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर रहेंगे, तो जो अटकलें लगाई जा रही थी कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है और जिस तरीके से ये बात निकल के आई कि जो उनका जवाब है उसको ईडी देख रही है, एग्जामिन कर रही है और चौथा नोटिस भेजने की तैयारी कर रही है, तो 2 बड़ी खबरें निकल के आई हैं। एक तरफ जहां चौथा नोटिस भेजने की तैयारी में ईडी है, तो वहीं दूसरी तरफ अब चुनावी दौरे के लिए 3 दिवसीय दौरा जो है वो गुजरात के लिए प्रस्तावित हो गया है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। अब देखने वाली बात ये होगी कि दौरे में निकलने के लिए तैयारी कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, लेकिन सवाल इस चीज को लेकर भी खड़ा हुआ है कि क्या किसी आम आदमी के लिए यह विकल्प होगा कि ईडी के समन का वो इस तरीके से राजनीति से प्रेरित बताते हुए इनकार कर पाए किसी केस में। लेकिन राजू राज का भी रुख कर लेते हैं। राजू राज, आज जिस तरीके से पुलिस की तैनाती की गई थी अरविंद केजरीवाल के घर के आसपास, अचानक पहले पुलिस बंदोबस्त बढ़ाया गया और फिर अचानक कम कर लिया गया। आखिर पुलिस को किस चीज की तैयारी थी, किस चीज की आशंका थी, और आखिर अगर यह आशंका थी तो फिर पुलिस बंदोबस्त कम क्यों किया गया? बिल्कुल प्रणय, बता देना चाहूँ कि एहतियात के तौर पर दिल्ली पुलिस हमेशा अक्सर ये उनका जो प्रैक्टिस होता है वो करती है और इसी के तहत बता दूं कि जैसा कल भी हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल को ईडी का समन था, कल उन्हें जाना था, लेकिन उस पर संशय लगातार बना हुआ था कि क्या अरविंद केजरीवाल ईडी दफ्तर जाते हैं या नहीं। इसी को लेकर चूंकि अमूमन ये देखा गया कि जब भी आम आदमी पार्टी से जुड़े तमाम जो नेता हैं, चाहे मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो या अरविंद केजरीवाल को जब सीबीआई ने बुलाया था तो वो पूछताछ में शामिल होने से पहले राजघाट जाते थे। इसलिए कल हमने देखा कि राजघाट की सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई थी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस के पास है और इसे मेंटेन करने के लिए जब भी अरविंद केजरीवाल ऐसे निकलते हैं या फिर आम आदमी पार्टी के दूसरे नेता, जब मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया गया तो वहां भी लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई थी। आज कल रात से ही लगातार आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता, पुलिस बंदोबस्त घटाया गया, क्या मान लिया जाए कि आज ईडी की टीम नहीं पहुंचेगी? देखिए प्रणय, सबसे बड़ी बात है कि ये जो भी एजेंसियां, जांच एजेंसियां ये छापेमारी के लिए या रेड डालने के लिए पहुंचती है तो वो बताकर नहीं आती है। ये आशंका आम आदमी पार्टी की तरफ से जाहिर की जा रही थी कि ईडी की टीम छापेमारी करने के लिए आएगी और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करेगी। तो इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि क्या अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए या फिर छापेमारी के लिए ईडी और सीबीआई इस तरीके की जो टीमें हैं जब छापेमारी के लिए पहुंचती हैं तो किसी को बता के नहीं पहुंचती हैं। आप बने रहिए हमारे साथ में, साथ ही बलराम पांडे भी
लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर किस तरीके से जुबानी जंग चल रही है, किस तरीके से सियासी तीर चलाए जा रहे हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। तो देखिए, अरविंद केजरीवाल को ईडी के समन को लेकर आजकल जिस तरीके की सियासी बयानबाजी चल रही है, दिल्ली की मंत्री आतिशी ने समन को लेकर कहा कि यह पूरा समन राजनीति से प्रेरित है, तो वहीं बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी जो दिल्ली से सांसद हैं, उनका कहना है कि चोरी करने के बाद आखिर रो क्यों रहे हैं। जो समन ईडी ने भेजा है यह 100% गैर कानूनी है और राजनीतिक षड्यंत्र है। पहले भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती है अरविंद केजरीवाल को समन किया जाएगा, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाएगा, और फिर उसके अगले दिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के आधार पर समन भेजा जाता है। ये क्या दिखा रहा है? समन ईडी नहीं भेज रही है, समन सीबीआई नहीं भेज रही है, समन भारतीय जनता पार्टी भेज रही है। आज सुबह सूर्य उदय से पहले विधवा विलाप शुरू हो गया। आतिशी सिंह का, सौरभ जी का, केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है। कानून देश में गरीब के लिए अलग होंगे और वीआईपी लोगों के लिए अलग होंगे, ये कहना है इन दोनों लोगों का। अगर कहीं कोई जेब काटता हुआ पकड़ा जाए, उसका साथी भाग जाए, तो क्या पुलिस उस जेब तराश के घर, जेब काटने वाले के घर नोटिस भेजेगी या सवाल बनाकर भेजेगी कि चोर यहां पर भेज दे? तो चोर को तो पुलिस 1 मिनट में गिरफ्तार कर लेती है। तो देखिए, अन्ना आंदोलन से लेकर आम आदमी पार्टी सरकार में अरविंद केजरीवाल के करीबी सहयोगी रहे गोपाल राय ने भी यह आरोप लगाया है कि यह समन बीजेपी के इशारे पर लगातार जारी हो रहे हैं। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए वीरेंद्र सचदेवा की तरफ से कहा गया कि निशाना साधा उन्होंने, और कहा कि सुबह से ही चोरों की बारात विधवा विलाप कर रही है, रो रही है। अब पार्टी के सियासी चक्रव्यूह में फंस चुकी है और उसके पास अब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए पूरे देश के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी ईडी को हथियार बना करके पूरे विपक्ष को अपने जो है शिकंजे में फंसाना चाहती है, और वो सिलसिला भारतीय जनता पार्टी ने चौतरफा शुरू किया है। शराब जो है शरीर और आत्मा का नाश करती है, पर इस शराब ने तो अरविंद केजरीवाल के चरित्र का भी नाश किया है। आज सुबह से मैं देख रहा हूं कि चोरों की बारात शोर मचा रही है, विलाप कर रही है कि हाय अरविंद, हाय अरविंद। अरे जब चोरी की थी, भ्रष्टाचार किया था, उस समय ध्यान नहीं आया था? जांच एजेंसी से भाग रहे हैं आप। तो देखिए, आम आदमी पार्टी के नेता जैस्मीन शाह ने भी यह आरोप लगाया कि ईडी की ओर से नहीं बल्कि बीजेपी के दफ्तर से ये सारे समन निकाले जा रहे हैं। ये जो पूरी कवायद हो रही है, ये दरअसल बीजेपी और सत्ता केंद्र के इशारे पर हो रही है। वहीं बीजेपी नेता हरीश खुराना की तरफ से पलटवार किया गया और उन्होंने कहा कि जब घोटाला किया है तो ईडी से आखिर क्यों भाग रहे हैं केजरीवाल। पिछले 24 घंटों से आप देखिए, समन्स जारी होने से पहले बीजेपी को पता चल जाता कि समन्स जारी होने वाला है। पिछले 24 घंटे से हर एक बीजेपी का नेता कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी अरेस्ट होने वाले हैं। मतलब साफ है कि अरेस्ट का वारंट अगर निकलेगा तो बीजेपी के दफ्तर से निकलेगा, ईडी बाद कार्यवाही करेगा। इसलिए हमने कहा है कि ये होना तय है। अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी टीम लगता है मनोहर कहानियां गढ़ने में महारत हासिल है इन लोगों के अंदर। कल देर रात से इनके ट्वीट और वीडियो चल रहे हैं कि आज अरविंद केजरीवाल के यहां ईडी की रेड हो सकती है, उनको गिरफ्तारी हो सकती है। मुझे नहीं पता इनको ये इन्फॉर्मेशन कहां से मिली, लेकिन कानून के तहत कोई कुछ भी होगा तो उसकी पे कार्रवाई होगी। ये कानून के तहत सब कुछ हो रहा है। 3 बार से आप ईडी के सम्मन को जानबूझकर इवेट कर रहे हैं। और देखिए, ये जो सारी बयानबाजी हो रही है ये हमने आपको बताई, लेकिन आखिर आज सुबह से ऐसा क्या हुआ कि अचानक एक दूसरे पर बयानों के तीर चलने लगे। तो दरअसल आज सुबह अचानक अरविंद केजरीवाल के जो सरकारी आवास है उसके इर्द गिर्द सुरक्षा बढ़ा दी गई, दिल्ली पुलिस का घेरा बढ़ा दिया गया, सीएम हाउस जाने के रास्ते बंद कर दिए गए। हालांकि बाद में उनके घर के आसपास जो सुरक्षा का घेरा है उसे कम कर दिया गया, सीएम हाउस की तरफ जाने वाले रास्तों को भी खोल दिया गया। केवल आम आवाजाही के लिए ही नहीं बल्कि सीएम हाउस में जो कर्मचारियों को जिन्हें जाने से रोका गया था उनको भी जाने की इजाजत दे दी गई। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि दरअसल बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज ने शराब घोटाले और ईडी का समन ठुकराए जाने के बाद अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर क्या कहते हुए तीर चलाए। केजरीवाल जी माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली के जरूर हैं, लेकिन वो भूल रहे हैं कि ही इज नॉट अबव द लॉ। देश का कानून उन पर उतना ही लागू करता है जितना कि एक सामान्य व्यक्ति पर।
और इसीलिए आप मुझे ये बताइए कि क्या जांच एजेंसियां तय करेंगी कि जांच की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, या आदरणीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी तय करेंगे कि जांच की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? क्या एक सामान्य व्यक्ति ईडी को यह कह सकता है कि मैं आपके समक्ष पेश नहीं होऊंगा, आप एक प्रश्नावली यानी एक क्वेश्चनर भेज दीजिए? जी नहीं। क्या है ना कि एक आम आदमी के आवरण में केजरीवाल जी एक बहुत ही खास व्यक्ति हैं और वीवीआईपी सिंड्रोम से ग्रस्त है। नवंबर 2023 से ईडी उनको 3 बार आग्रह कर चुकी है जांच में जुड़ने के लिए, लेकिन सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 ऑफ द पीएमएलए एक्ट, जो कि अनिवार्य करता है, मैंडेटरी करता है कि आप जांच में जुड़े, उसकी अवहेलना करते हुए मुख्यमंत्री केजरीवाल जी जांच से भाग रहे हैं। इस मामले को लेकर कानूनी पहलू के भी सवाल खड़े कर रही है। सीधे रुख करते हैं, मेरे दोनों सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजू राज और बलराम पांडे। राजू राज, में सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगा। देखिए, बांसुरी सराज ने जो मुद्दा उठाया, एक कानून के पहलू के तौर पर भी अगर देखा जाए तो क्या जांच एजेंसी से यह सवाल कोई व्यक्ति पूछ सकता है कि उसे कैसे बुलाया जा रहा है, किस रूप में बुलाया जाए, आरोपी के रूप में, गवाह के रूप में, या को कंस्पिरेटर, या केवल एक सामान्य नागरिक के रूप में? क्या ये उसके पास विकल्प अवेलेबल होता है? देखिए, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। कानूनी प्रक्रिया अपने हिसाब से चलती है कि आप अगर जब किसी भी मामले में अगर पूछताछ में बुला रहे हैं तो आपको ये पूरा अधिकार है कि आप पहले समन भेजते हैं और समन भेजने के बाद आपको बुलाया जाता है। क्योंकि जांच में आपका नाम सामने आया होता है, क्योंकि तमाम जो दूसरे गवाह होते हैं, दूसरे आरोपी होते हैं जो बयान देते हैं, उस बयान के आधार पर आपको बुलाया जाता है। उसके बाद जाँच एजेंसियाँ इस बात की इन्वेस्टिगेट करती है कि आपकी भूमिका क्या है। उस भूमिका की जाँच करने के लिए आपको समन देकर बुलाया जाता है, और ये तय नहीं होता है कि आपको बतौर आरोपी के तौर पर बुलाया जा रहा है या बतौर गवाह के तौर पर बुलाया जा रहा है। कहीं से ये क्लियर नहीं होता है। चूंकि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में उनका नाम आया, जो घोटाला आया उसमें तमाम चीजें आए कि जो पैसों का ट्रांजेक्शन हुआ था, उस ट्रांजेक्शन के तहत उनका नाम आया। जाहिर तौर पर पीएमएलए एक्ट 2002 सेक्शन 50 के तहत केवल बयान दर्ज करने के लिए बुलाया जाता है। बलराम पांडे का भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बाइट आपको सुनवा देते हैं, क्योंकि इस मामले को लेकर लगातार सौरभ भारद्वाज और गौरव भाटिया के बीच में भी एक दूसरे पर वार पलटवार किया गया। बीजेपी की ओर से कहा गया कि जहां अरविंद केजरीवाल पर ईडी का जो नोटिस दिया गया था, उस नोटिस से बचने की कोशिश कर रहे हैं, वो पूछताछ से भागने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये सारा मामला जो है समन का, ये राजनीति से प्रेरित है और इसकी जड़ में दरअसल अरविंद केजरीवाल और उनकी राजनीति को रोकने की कोशिश है। आज एक और नया बहाना आया। लोकसभा चुनाव है, इसलिए हमें परेशान किया जा रहा है। नहीं अरविंद केजरीवाल जी, एक बात आप भी जान लीजिए, जनता ये जान चुकी है आप कट्टर बेईमान हैं, पहला। दूसरा, जनता ये जानती है कि आप ही घोटाले के किंगपिन हैं। ठीक लोकसभा के चुनाव से पहले जब सारे दल और केंद्र सरकार खुद लोकसभा के चुनाव की तैयारी कर रही है, उन चुनावों की कैंपेन से पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने की साजिश केंद्र सरकार कर रही है। और अब रुक करते हैं, मेरे सहयोगी बलराम पांडे भी लगातार हर अपडेट के साथ जुड़े हुए हैं। बलराम पांडे, ये जरा बताइएगा कि अप्रैल के अंदर सीबीआई ने इसी शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को बुलाया था, वो एजेंसी के सामने पेश हुए, उन्होंने लंबी पूछताछ का सामना भी किया, लेकिन उसके बाद अचानक उनका रुख बदला और ईडी के सामने पेश होने से उन्होंने इनकार कर दिया। लगातार 3 समन भेजे जा चुके हैं। क्या कहीं ना कहीं गिरफ्तारी या ऐसी स्थिति को पैदा करके उसे राजनीतिक तौर पर भुनाने की तैयारी में भी आम आदमी पार्टी है? देखिए, आपको बता दें, जब ईडी का समन पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिला तो उन्होंने लिखित जवाब अपना दिया और कई सवाल खड़े किए। उन्होंने ईडी से पूछा कि आखिरकार उन्हें किस हैसियत से बुलाया जा रहा है, क्या गवाह के तौर पर बुलाया जा रहा है, या फिर दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते उन्हें बुलाया जा रहा है, या फिर आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। क्योंकि ईडी के समन में यह स्पष्ट नहीं है कि उन्हें किस हैसियत से बुलाया जा रहा है। ईडी ये पहले बताए कि उन्हें किस हैसियत से बुलाया जा रहा है, उसके बाद वो ईडी बलराम, जिस तरीके से अभी राजू राज बता रहे थे, जो कानून है वो तो केवल ये कहता है कि आप बयान दर्ज करने के लिए आए। बयान दर्ज करने के बाद किसी व्यक्ति के बयान के आधार पर निर्धारण हो पाता है कि उसकी भूमिका आखिर क्या है।
देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से ईडी ने समन भेजा और जिस तरीके से पूछताछ के लिए बुलाया, सीधे तौर पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम चार्जशीट में नहीं है। गवाहों के आधार पर जो बातचीत हुई है, जो चीजें निकल के आई हैं, जो गवाहों के बयान हैं, उन्हीं के आधार पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम सामने आया है और पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया। लेकिन सीधे तौर पर उनका नाम ना होना और ये पूछना कि आखिरकार उन्हें किस आधार पर बुलाया जा रहा है, किस हैसियत से बुलाया जा रहा है, उन्होंने भी कानूनी सलाह ली, उसके बाद ही उन्होंने ईडी को जवाब भेजा। लेकिन जिस तरीके से अटकलें लगाई जा रही थी कल देर शाम से कि ईडी की टीम आज मुख्यमंत्री आवास पहुंचेगी और पूछताछ के दौरान उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। बिल्कुल बलराम, आप बने रहिए हमारे साथ में, राजू भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन आपको बता दें कि जहां एक तरफ इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जंग चल रही है, वहीं कांग्रेस को भी मौका मिल गया है और इंडिया गठबंधन में कहने को आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहयोगी हैं। लेकिन केजरीवाल को ईडी के समन को लेकर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का कहना है कि उन्हें पूछताछ के लिए पेश होना चाहिए। गिरफ्तार होंगे या नहीं ये तो ईडी जाने, और जब होंगे तभी पता चलेगा। लेकिन ये गिरफ्तारी का जो मसला है ये अपने सर पर खुद केजरीवाल ले आए हैं। हम लोग बार बार इस बात को कह रहे हैं कि जितना भी संदेह हो ईडी पे, सीबीआई पे, और हम सबको है, ऐसा नहीं है, और उसमें कुछ केस उनके सही भी हैं, और हम लोग तो खैर दिल्ली में मानते हैं, दिल्ली कांग्रेस के कम से कम, कि भाई इन्होंने शराब में गड़बड़ी की है। खैर वो अलग बात है। बात यह है कि ईडी की प्रक्रिया जो है वो कानूनी प्रक्रिया है। अब कानून का कोई दुरुपयोग करे वो अलग बात है, उसके लिए आप कोर्ट जा सकते हैं, आप न्यायालय जाना चाहिए आपको, लेकिन ये तहकीकात में तो आपको जुड़ना चाहिए था। तो देखिए, उंगली कांग्रेस पार्टी भी उठा रही है और यह कह रही है कि आम आदमी पार्टी नेता और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जाना चाहिए ईडी के सामने पूछताछ के लिए। लेकिन आप नेता जैस्मीन शाह का कहना है कि हमने पहले तो बीजेपी के नेताओं को, हमसे पहले यानी बीजेपी के नेताओं को यह पहले पता चल जाता है कि गिरफ्तारी होने वाली है, और ये पुख्ता सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके आधार पर जैस्मीन शाह यह दावा कर रही हैं कि दरअसल ये जो सारा रचना की जा रही है वो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए की जा रही है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता जैस्मीन शाह हमारे साथ हैं। जैस्मीन जी, जिस तरह से आप लोग लगातार ये आशंका जता रहे थे, लेकिन ईडी की तरफ से साफ कर दिया गया है कि अभी तो जवाब को हम पढ़ रहे हैं जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से आए, और उसके बाद शायद चौथा समन भी भेजा जाएगा। तो ये जो खबर थी, जो आशंका या संभावना आप लोगों की थी, ये कहाँ से आई, इसका आधार क्या था? देखिए, पहले मैं ये बता दूं कि दिल्ली का कथित शराब घोटाला पूरी तरह से एक फर्जी केस है। पिछले 2 सालों से इस केस पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। 500 से ज़्यादा विटनेसेस बुलाए जा चुके हैं, हज़ारों रेड हो चुकी है, लेकिन ये एकमात्र ऐसा केस है कि इतनी कार्यवाही के बाद 1 रुपए तक का सबूत कहीं नहीं मिला है, एक की रिकवरी भी नहीं हुई है। अब जब लोकसभा चुनाव सर पर है, इंडिया अलायंस की बैठकें हो रही है, तो अरविंद केजरीवाल जी को एक षड्यंत्र के तहत कैसे भी करके अरेस्ट करने की बातें चल रही हैं। और ये बातें आपने पूछा कि हमें कैसे पता चली, ये हमारे से पहले सबसे पहले बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी के नेता बोलना शुरू कर लेते हैं। आपने देखा जब मनीष सिसोदिया जी अरेस्ट हुए थे पिछले फरवरी में, तो सबसे पहले ईडी ने कुछ नहीं कहा था, उनकी तरफ से तो यही आया था कि नहीं, हम तो बस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं ने बोलना शुरू कर दिया था कि 24 घंटे के अंदर मनीष सिसोदिया जी अरेस्ट होंगे, और वो अरेस्ट हुए। संजय सिंह जी जब अरेस्ट हुए तो तब यही घटनाक्रम रहा था कि सबसे पहले बीजेपी के नेता बोलना शुरू कर लेते कि देखिए इनके यहाँ रेड होगी, ये अरेस्ट होंगे, और यही हुआ। ईडी ने तब कोई बयान नहीं दिया था। तो मेरे ख्याल से आज जब बीजेपी के नेता पिछले 24-48 घंटे से कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी अरेस्ट होंगे, अरविंद केजरीवाल जी अरेस्ट होंगे।